आप सभी को नमस्ते। गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आज क्लास 9th का पहला लेक्चर है और क्लास 9th का पहला लेक्चर है और हम सभी आज चैप्टर का नाम बता दें आप सभी को। हम सभी पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण। चैप्टर हम सभी का रहेगा रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में ये बता दूं आपको कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर्स के एक्सरसाइज होंगे, मान लीजिए 6वां चैप्टर आपका है तो उसका एक्सरसाइज 6A, पहले मैं थ्योरी कंटेंट क्लियर होगा उसके बाद 6A हम सभी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर्स के जो है थोड़ा कंटेंट के बारे में जानते हैं, थ्योरी के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले होता क्या है कि रेखा क्या होता है, मतलब रेखाखंड क्या होता है। तो हम सभी लोग रेखाखंड के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लीजिए, कंटेंट क्लियर हो जाए उसके बाद, चूंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आप सभी बैक क्लास में पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा इधर भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं जो है रेखाखंड क्या होता है। तो एक रेखा अगर हमको लिखना हो तो लिखेंगे एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हों, उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मतलब कोई रेखा वो मान लीजिए यहां से है कोई रेखा और यहां तक जाए, मतलब एक रेखा है, कोई यहां से पहला अंत बिंदु यहां से है और दूसरा अंत बिंदु यहां जाए, ए और बी, तो यही ए बी आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। ठीक, तो समझ लीजिए आप ऐसे, ये आपका रेखाखंड हो जाता है। उसके बाद आपका नंबर आता है कि कोण क्या होता है। उसके बाद आपका नंबर क्या आता है कि कोण क्या होता है। तो हम सभी लोग कोण के बारे में जानेंगे। तो कोण क्या होता है आप सभी जानिए। कोण बताएंगे कोई, क्या होता है, एंगल्स। कोण के बारे में कोई बताएगा। अब देखिए कोण के बारे में, जब कोई दो किरणें एक ही अंत बिंदु, जब कोई दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए मैंने दो चीज पढ़ा है, एक रेखाखंड, वह रेखा, किसी रेखा का वह भाग, वह रेखा नहीं किसी रेखा, यहाँ लिख लीजिए किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। क्लियर, आप सभी पढ़े होंगे। जब, अब मैंने कहा कोण क्या होता है, तो जब कोई दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा ये है और यहीं से कोई दो, देखिए एक ही अंत बिंदु से तो स्टार्ट हो और जो ये बीच में बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्या है, सी, तो कोण ए जो होगा आपका वो कोण हो जाएगा। ठीक, जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। छापिए जल्दी से, जल्दी से छापिए, मिटा दें। अब आइए देखिए, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और आज पहला लेक्चर है, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो उसको माफ कीजिएगा और बताइएगा तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो एकदम धमाके वाला क्लास है, समझ में आएगा, बिल्कुल फ्री है। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी जो है किसी तरीके से पढ़िए अच्छे से और मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो अब क्या होता है कि हम लोग को कोण के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, तो कोण के अंतर्गत भी कुछ टाइप्स के होते हैं कोण, तो उनको हम लोग जानते हैं। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग बैक क्लास में 6th 7th 8th में कोण के बारे में पढ़े होंगे। अभी मैं बताऊंगा तो आप सभी को पता चलेगा। तो सबसे पहला कोण जो आपका आता है, पहला कोण न्यून कोण। पहला कोण आपका क्या आता है, न्यून कोण। न्यून कोण, अब आप सभी लोगों से पूछें अगर तो आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि न्यून कोण होता है क्या है। लेकिन मैं बता दूं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं आपसे पूछ तो सकता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप सभी लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और हाँ एक चीज और, देखिए होता क्या है कि आप सभी लोग
अगर पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, तो मान लीजिए हमने लिखाया यहाँ, आपने रट लिया उसको, तो कोई चीज़ रटने से नहीं याद होती है या रटने से समझ में नहीं आता है। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ रटते हैं तो 10 से 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना याद रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा लगभग 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाने का, और जो मैं पढ़ भी चुका हूँ 8-10 साल। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत लाभ हो तो जरूर हो। तो मैं ये बता दूं आप सभी को कि मान लीजिए आप कोई चीज रट रहे हैं, तो उसको आपको रटने से तो याद होगा नहीं, तो आप अपनी भाषा में उसको याद कीजिए, अर्थ यही निकले। मान लीजिए मैंने न्यून कोड लिखाया और आप अपनी भाषा में याद कर रहे हो उसको, तो आपको जल्दी याद होगा। तो मान लीजिए न्यून कोड मैंने लिखाया, तो आप अपनी भाषा में याद कीजिए और उसका अर्थ यही निकले। ठीक, मैंने न्यून कोड लिखाया कि मान लीजिए 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश के बीच में हो, मतलब 90 अंश से छोटा हो, तो न्यून कोड होता है। आप भी उसी तरीके से, लेकिन आप जब अपने लैंग्वेज में याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और वो दिमाग में सेट हो जाएगा, माइंड में। तो आप कोशिश यही करिए कि आप अपनी भाषा में याद कीजिए, जरूरी नहीं मैथ ही, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कुछ भी हो, आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, मेरे बच्चा लोग समोसा खा खा के याद कीजिए। समोसा खाना हो तभी तुरंत याद खा लेंगे। एक अगर कहीं से छूट मिल जाए कि हाँ 2 है, 2 नहीं तुम 4 भी खा सकते हो, तो अरे तो लाओ 4 ही खा लें। तो इसी तरीके से इसको भी समेटने की कोशिश करो। अरे 2 पेज नहीं 3 पेज पढ़ लेंगे। तो पढ़ाई में नहीं, लेकिन समोसे पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। तो न्यून कोण अगर हम बताएं आपको, तो लिखाना चाहे तो लिखाएंगे हम ऐसे कि ऐसे कोण, ऐसे कोण जो 0 अंश से बड़ा व 90 अंश से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आया। मान लीजिए अगर इसको लिखना चाहें तो हम 0 अंश लिख देंगे और इसको मान लेते हैं P, और ये क्या हो जाएगा 90 अंश। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 अंश से छोटा हो और 90 अंश से क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, तो वो भी क्या होता है। और ये P जो है, मान लीजिए कोई कोण है, तो ठीक आपका ये न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका आता है अगला कोण समकोण, दूसरा आपका आता है समकोण। समकोण, अब ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो हम लोग लिखते हैं ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। मान लीजिए P मैंने कोई कोण माना था, P बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। जल्दी से छाप लीजिए, उसके बाद आगे बताएं आप सभी को। छापिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपके संपर्क के, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के, आपके क्लास के, तो उन सभी को आपके इस छोटे भाई के चैनल के बारे में बताइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या, और तुरंत आपको ये चैनल मिलेगा। इस पर आपको हर एक जो चैप्टर टॉपिक उठाऊंगा उस चैप्टर का आपको क्लास मिलेगा, और अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। वादा करता हूँ आप सभी को एक ब्लॉग बूस्टर बना के भेजूंगा, ये भी मेरा वादा है, अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो। ज़्यादा दिन मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, आप 1 महीने समय दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं आपसे केवल 1 महीने मांग रहा हूँ कि आप मेरे साथ 1 महीने जुड़िए, उसके बाद आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो छाप लिए हो तो मिटा दें। हाँ, ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक आप ये मैसेज भेजिए, 9 to 12 जो भी बच्चे हैं। और ये यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सभी वही रहेंगे। आगे अब हम लोग का आता है अधिक कोण, तीसरा जो आता है। अब हम लोगों ने न्यून कोण पढ़ लिया, समकोण पढ़ लिया, अगला क्या आता है अधिक कोण। तो हम लोग कहेंगे ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा व 180 अंश से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं,
अधिक कोण कहते हैं। ठीक, मान लीजिए 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा, तो मान लीजिए मैंने कोई कोण माना P, तो 90 अंश से बड़ा तो ये 90 अंश हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 180 अंश। ठीक, जल्दी से छाप लीजिए। अब इसके बाद छापिए मत, रुक जाइए, एक और बता दें, चौथा रिज कोण। अब अगर आपको रिज कोण मैं बता दूं तो रिज कोण आप लोग एक स्ट्रेट लाइन जानते होंगे, कोई रेखा। अब रुक जाइए, पहले बता दें आपको, तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा कोण जो 180 अंश हो, जो 180 अंश के बराबर हो, 80 अंश के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं रिज कोण। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसको जो हम कहते हैं, अभी हम फिगर पे भी बताएंगे, फिगर पे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, लेकिन पहले आप लिखने का तरीका जान लीजिए, उसके बाद अभी आपको फिगर भी बताया जाएगा। ठीक, तो हाँ, लड्डू समोसा सब मिलेगा, मिलेगा सब कुछ, लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो लगे रहिए, समोसा और लड्डू पे ज़्यादा ध्यान रहता होगा आप सभी का, हम जानते हैं। तो ये आपका रिज कोण हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला आता है प्रतिवर्ती कोण। मिटा दें इसको, जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छापो, स्क्रीनशॉट लो। मिटा दे रहे हैं। अब अगला आपका आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, नाम ही प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो ऐसे कोण, अब हम लोगों ने देखो 0 से 90 पढ़ लिया न्यून कोण, 90 अंश सम कोण पढ़ लिया, 90 अंश से 180 अंश अधिक कोण पढ़ लिया, और जो 180 अंश के बराबर होता है उसे हम कहते हैं रिज कोण। ठीक, रिज कोण। उसके बाद अगला आता है आपका प्रतिवर्ती कोण। अब 180 अंश तक आपका हो गया, तो अगला क्या है 270, 180 से 270 और 270 से 360। तो अब देखिए क्या होता है कि हम कहेंगे ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा व 360 अंश से 360 अंश के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, जल्दी से छाप लीजिए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 अंश, मैंने कोई कोण माना था P इज लेस देन इज ग्रेटर देन 300। छाप लीजिए, जल्दी से छापिए। उसके बाद हम लोग आते हैं फिगर पे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, ये सभी बैक क्लास में भी। तो रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है, और मैंने जो एक चीज़ बताया कि आप अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उसको आप अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, जो चीज़ इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ जल्दी याद होती है। ये जान लीजिए, गाना जैसे आप गाना गाते हैं ना, गुनगुनाते हैं, कोई भोजपुरी गाना निकला, अरे ये तो भोजपुरी गाना निकला, 2 ही मिनट में दिमाग में सेट एकदम, फलनवा के, अब आगे नहीं कहूँगा। तो इसी तरीके से जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा ना, जब आप अपने लैंग्वेज में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट होगा, और जब आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए आपको समझ में आए। तो मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद आइए फिगर पे जानते हैं हम लोग, कैसे फिगर पे क्या होता है। यही परिभाषा फिगर पे। पहला देखिए, पहला आपका हमने बताया न्यून कोण। ठीक, तो पहला जब न्यून कोण मैंने बताया, तो देखिए न्यून कोण का जो, अब मैंने बताया था कि 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो, तो ऐसे बनेगा, ऐसे गया, ऐसे। तो ये आपका जो बना, मान लीजिए ये आपका है 58। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्या? न्यून कोण। ठीक, क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अब आगे आपका आता है दूसरा समकोण। अब दूसरा हमने समकोण, देखो एकदम स्ट्रेट हो, जो एकदम स्ट्रेट हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। 90, ये आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, पढ़े होंगे आप सभी, हम जानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण। तीसरा आपका आता है अधिक कोण। तीसरा आपका क्या आता है? अधिक कोण। मान लीजिए कोई एक रेखा ऐसे बनी और ये रेखा ऐसे आ गई, तो मान लीजिए ये 120 अंश है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तीसरा आपका क्या हो जाएगा?
अधिक कोण। अब एक चीज बता दूं समझने का, ये आपका स्ट्रेट है, ठीक, तो 90 डिग्री। अगर यही 90 से लेफ्ट आया और यही रेखा थोड़ा सा इधर झुका तो आपका अधिक हो जाएगा, और यही रेखा थोड़ा सा इधर झुक जाए राइट साइड में तो आपका क्या हो जाता है, न्यून कोण हो जाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अगला स्टेप आपका आता है, मैंने ये बताया कि ये आपका स्ट्रेट है, एकदम सीधी रेखा है, तो आपका 90 हो जाता है। यदि यही ऊपर वाली रेखा उधर झुकती है दाहिने साइड में, राइट साइड में, तो आपका न्यून कोण बनता है। देखिए ये रेखा झुकी है, अगर यही रेखा इधर झुक जाती है तो आपका क्या हो जाता है, अधिक कोण। ठीक, अब आपका आता है ऋज कोण, चौथा नंबर। और एक रेखा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो सीधी रेखा होती है उसका जो मान होता है वो 180 होता है। ये मान लीजिए मिड पॉइंट है। एक आधे गोले का जो मान होता है 180 अंश होता है, और चांदा देखो ना, आधा चांदा रहता है, उसका पूरा मान 180 अंश होता है, और उसी में नीचे से एक और जोड़ दें तो पूरा गोला बन जाएगा। और जब गोला बन जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एक पूरे गोले का मान 360 अंश होता है, आधे का मान 180, तो ये आपका होता है ऋज कोण। ये आपका क्या होता है, ऋज कोण। और आगे आपका आता है लास्ट, प्रतिवर्ती कोण। तो मान लीजिए मैंने कोई ऐसे बनाया, ऐसे, अब आप कहेंगे ये तो सर न्यून कोण दिखाई देगा, लेकिन ये न्यून कोण नहीं है बेटा। ऐसे जाके ये देखिए, ये जो तीर मैंने बनाया, ये जो तीर यहाँ ये जो तीर मैंने बनाया, ये आपका जो नीचे का होता है ना, जैसे देखिए ये रेखा है, इधर वाला 180 अंश होता है, तो जो नीचे वाला आधा जुड़ेगा तो ये भी तो 180 अंश होगा। तो ये जो नीचे वाला है ये आपका जो है प्रतिवर्ती कोण है, ये वही मिड पॉइंट यहाँ है। तो जो आपका इधर कोण बनेगा वो आपका 180 अंश, मतलब सॉरी 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से फिगर बना लो, प्रतिवर्ती मतलब 180 अंश से अगर कोई ऊपर आप बना रहे हो तो प्रतिवर्ती फिगर बनाओ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिगर बना लीजिए, उसके बाद दो कोण और बचा है बता दें, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर पे 6A के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जल्दी से फिगर बना लीजिए। मिटा दें, अब हम लोग का बचा है दो कोण। पहला बचा है पूरक कोण। पहला क्या बचा है, पूरक कोण। क्या बचा है, हम लोग का बचा है पहला पूरक कोण। तो हम लोग पूरक कोण सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे उनका मान क्या हो, एक सम कोण हो, मतलब 90 अंश हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। मतलब लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर सम कोण प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आया? मतलब मान लीजिए 45 प्लस 45 दो कोण मैंने जोड़ दिया तो 90 अंश आ जाए तो क्या होता है, पूरक कोण। ठीक, अगर मान लीजिए 35 प्लस 55 मैंने जोड़ दिया, 90 अंश आ गया तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरक कोण। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। दूसरा आपका है समपूरक कोण। दूसरा आपका क्या है, समपूरक कोण। अब सेम इसी तरीके से इसमें आपको ऐड करने पर समकोण है तो वो आपका क्या होता है, पूरक कोण। अब इसमें क्या होगा, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि 110 अंश और एक कोण हो गया पहला कोण, और 70 अंश क्या हो गया, दूसरा कोण हो गया। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और दो कोण को जब जोड़े और 180 अंश मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण। समझ में आया कि नहीं आया? हमने बताया न्यून कोण। न्यून कोण जो, अब पूरा एक बार समरी कर दे रहा हूं, 0 से 90 अंश
मतलब 0 से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो तो न्यून कोण, और जब 90 अंश हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण दूसरा। तीसरा हमने पढ़ा था अधिक कोण, जो 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा हो तो क्या होता है, अधिक कोण। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा ऋज कोण। तो ऋज कोण जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब 180 अंश के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऋज कोण, मतलब आधा गोला। उसके बाद आपका आता है प्रतिवर्ती कोण, मतलब जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अगला पूरक कोण, जो सामने लिखा है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर समकोण प्राप्त हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद समकोण। पूरक कोण मतलब जैसे मान लीजिए 35 और प्लस 55 दो कोण मैंने जोड़ा और उनका मान 90 अंश की है, 90 से अधिक ना है ना 90 से कम है, 90 के बराबर है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को। बच्चा लोग, तो समोसा और लड्डू आप सभी को मैंने आज दे दिया है, पहला वीडियो था लेक्चर, कुछ गलतियां होती हैं तो माफ कीजिएगा। एक चीज विनम्र रिक्वेस्ट है प्रभु कि जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास तक ये मैसेज आप जरूर भेजिए। आपका चैनल है गुरुजी वर्ल्ड